नमस्कार साथियों, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना। ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। अभी आप देख रहे होंगे बोर्ड पर इंटीग्रेशन का तमाम फार्मूले जो बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध होता है 12th क्लास के लिए। ये सेकेंड वॉल्यूम का तमाम फार्मूला राइट डाउन है। यदि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तमाम फार्मूले को आप याद कर लेंगे, अपने जहन में बैठा लेंगे। इसके बाद यदि आप एक्सरसाइज में जाते हो तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझ में आने वाला है और तमाम सवाल को आप अच्छे ढंग से कर पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए, ये 14 फार्मूला जो बोर्ड पर राइट डाउन है, इस तमाम फार्मूलों को मैं अभी बताता हूं और इसके बाद अगले बोर्ड पर होगा ये 3 सिद्धांत होगा। 14 फार्मूला और 3 सिद्धांत में सारा इंटीग्रेशन लिपटा हुआ है और उसी फार्मूलों से हम लोग सारे तमाम प्रश्नों को क्या करते हैं और इसके अलावा भी ये फार्मूला तो आपका बेसिक है और फार्मूले आते हैं जिसको कि इस तमाम प्रश्नों में लगाया जाता है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे फार्मूला आपका चेंजिंग होगा। कुछ एक्सरसाइज के लिए यही तमाम फार्मूलों पर क्या होगा कि सवाल बनेंगे और ये तो आपका बेसिक है और बहुत अच्छे ढंग से आपको जो है ना ये मैथमेटिक्स समझ में आने वाला है। तो आइए इस तमाम फार्मूले को पहले क्या करते हैं कि पढ़ने का प्रयास करते हैं और ठीक ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यदि आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि उसी का उल्टा होता है। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ क्या है, जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। ऐसा सिंबल जो होता है ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह होता है। इससे पहले आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन यानी dy/dx पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होते हैं, यही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। यदि किसी भी संख्या पर अगर पावर रहता है, किसी भी चर राशि पर जो अगर पावर रहता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसे x पर पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या कि जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और जुड़े हुए पावर से भाग देते हैं, यानी x का पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा कि x पर पावर n + 1 बटे n + 1। अब देखो जरा सा, dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। इसके बाद c का इंटीग्रेशन cx हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसके बाद a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a पर पावर x log a हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्या, e का पावर x का जो होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। तो यहाँ जरा सा थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन में देख रहे थे जहाँ जहाँ सी से कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ स्टार्ट होता था तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ माइनस लगता था और यहाँ जहाँ भी साइन का खानदान होगा यानी साइन और कोसेक जहाँ होगा वहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया है। यदि आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब 8 नंबर का कर लेते हैं। तो 8 नंबर में cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अब देखो जरा सा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि cot x हो जाएगा। इसके बाद क्या है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा और कोसेक x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x हो जाएगा। इसके बाद साइन ax का इंटीग्रेशन क्या होगा कि ये क्या होता है कि 1/a और cos ax होगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन का आप पढ़े हो, यहाँ साइन का पढ़े हो तो माइनस cos होता है और क्या होता है जो गुना में अचल पद होता है उससे भाग दे दिया जाता है। तो उस भाग दिए पद को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं अलग छटका के। इसके बाद 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस 1/x हो जाता है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो आप घबराएंगे नहीं और बिल्कुल इसको आप इत्मीनान से अपने जहन में बैठा लें, इसको याद कर लें और देखेंगे यहाँ ये तमाम फार्मूले हैं। इसमें अचल पद आप जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ हम इसमें जोड़ लेते हैं अचल पद c और बेटर बात रहेगा यहाँ भी आप जोड़ दें क्योंकि जब सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अचल पद c इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं कि इस बोर्ड पर आते हैं और देखने का प्रयास करते हैं।
अब सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहली बात है कि सारे जितने भी सवाल रहते हैं उसको इस 14 फार्मूला में लाने का प्रयास करते हैं और 14 फार्मूला में लाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद पहला सिद्धांत क्या कहता है? यदि अचल पद स्वतंत्र ना रहे तो उस अचल पद से भाग दे दिया जाता है। यदि अचल पद रहता है तो अचल पद जब रहता था डिफरेंशिएशन में तो वहां क्या करते थे हम लोग? गुना कर देते थे और यहाँ क्या करते हैं? अचल पद से भाग देते हैं। यदि दूसरा क्या है? सिद्धांत क्या है कि कोई भी अचल पद प्लस या माइनस में तोड़ लिया जाता है, फिर अलग अलग उसका इंटीग्रेशन कर लिया जाता है। यदि किसी प्रश्न में x के गुणांक हो तो अगर वह अलग नहीं होता है तो आप इसका सीधे आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन निकालेंगे और जो अचल पद है उससे आप भाग दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम फार्मूला आपको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। ये 12th क्लास के लिए आपके लिए रामबन टॉपिक था और हट जाते हैं। आप थोड़ा सा देख लेंगे और सारे फार्मूले को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और आप अपने जहन में इसको बैठा लेंगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज 7.1 से जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा प्रश्न समझ में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।